Okay, so we'll discuss something about the third term. See, the third term theory exams. Okay, theory exam paper 1 and paper 2. Okay, the syllabus like if you have like suppose 5 days to prepare, you have suppose 5 days left, right? तो उसको कैसे करना है, या 4 डेज लेफ्ट कैसे करना है, राइट? तो 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, चलो ये तो ख़त्म हो गया. सो सपोज़ आज से हमको पढ़ना है, ठीक है, और 15th है, 16th को ब्रेक है, फिर 17th को एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर 18th को ब्रेक है, फिर 19th को एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल, ठीक है. तो ये थ्योरी पेपर 1, ये थ्योरी पेपर 2. Now suppose you have to like compete like with yourself कि किस तरह से हम ये करेंगे. तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी हमारा ये रहेगा कि अगर एक सिलेबस लगातार है, एक सब्जेक्ट लगातार है, तो हम उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से, जैसे फार्माकोलॉजी है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस को हम एक बार देखेंगे, और उस क्वेश्चंस को देख के क्या करना है कि हम लोग को रखना है कि भाई बेयर मिनिमम हमको कितना पढ़ना है, ठीक है, बेयर मिनिमम कितना पढ़ना है. तो भाई कम से कम 75% ऑफ द सिलेबस, 25% जो है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारा चीज़ कंप्लीट नहीं होने वाला है. अब क्या करेंगे स्ट्रैटेजी, आज के दिन जैसे 12 तारीख हो गया, और कल के दिन कम से कम जो हो गया फर्स्ट हाफ में, ठीक है, हम लोग पेपर 2 पे फोकस करेंगे. और अगर हो पाया तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल का कुछ वीडियोस हम लोग देख के रख लेंगे, ताकि बाद में ऐसा नहीं लगे कि पहली बार सुन रहे हैं. प्रैक्टिकल का कुछ वीडियोस देख लेंगे जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तब, ठीक है. तो ये टारगेट होगा हमारा, ये स्ट्रैटेजी रहेगा कि जो बाद में रहता है ना, उसको थोड़ा सा पहले पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो है, एग्ज़ाम दे के आओगे, ये रात को पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर एक दिन बचेगा, उसमें भी बहुत हेक्टिक रहेगा. तो आज तो अभी तो ब्रेक मिल गया, बाद में अगर ब्रेक नहीं मिला तो भी ये रूटीन को फॉलो करना कि जो बाद में रहता है उसको पहले पढ़ना होता है, ठीक है. उसके बाद एग्ज़ाम से एक दिन पहले 15th को एग्ज़ाम है, 14th को पेपर 2 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ओनली एंड ओनली पेपर 1. रिवीजन के लिए क्या करोगे, रिवीजन के लिए कैसे करोगे, रिवीजन का टारगेट ये रहेगा हमारा कि हम लोग हर चैप्टर का, हर यूनिट का एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. जो मेन डिजीज़ है उसका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है. एक्सप्लेन वाई की वीडियोस हम कल तक दे देंगे. एक्सप्लेन वाई थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स के कुछ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे एक्सप्लेन वाई को डिस्कशन किया गया, ठीक है. तो यहाँ से कुछ थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स निकलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे थोड़ा सा, जो 2 नंबर या 3 नंबर का होता है, ठीक है. तो ये चीज़ तुम लोग को मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है. तो अभी क्या है ना कि एक चेकलिस्ट बनाओ छोटा सा, ठीक है, छोटा सा एक चेकलिस्ट बनाओ. टेक सिर्फ 10 मिनट्स में एक चेकलिस्ट बनाओ, और करो कि भाई मैं ये कम से कम ये 15 टॉपिक्स जो है, 15 लॉन्ग क्वेश्चन मैं कंप्लीट करके जाऊँगा 15 चैप्टर से, ठीक है, या 18 चैप्टर है मान लो, तो 18 चैप्टर से ये क्वेश्चन मैं पढ़ के जाऊँगा, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये जो हुआ उसके साथ में जितने भी शॉर्ट नोट हो गया, एक्सप्लेन वाई हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इवन जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि एनसेड और DMARDs, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, या फिर ओपियोइड एनाल्जेसिक वर्सेस एनसेड जो एनाल्जेसिक है, उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट वाला मान लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है. तो ये सारा जो क्वेश्चन है ना, ये एक ना कोई किसी ना किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में ही आएगा, ठीक है. तो एक लॉन्ग क्वेश्चन करना मतलब क्या हुआ कि आप 45 मिनट्स बैठो और वो टॉपिक को पूरा अच्छे से चाट जाओ, एकदम पूरा अच्छे से या पढ़ लेना है उसको, ठीक है, उसका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए. फिर वो टॉपिक को क्या करो, उस चेकलिस्ट में एक टिक मारो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक. एग्ज़ाम के पास तुम्हारे पास शॉर्ट में उस चेकलिस्ट के बगल में कुछ की वर्ड्स लिखा रहेगा, कुछ की वर्ड्स लिखा रहेगा, जो एग्ज़ाम में वो की वर्ड के बदौलत तुम उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, राइट.
तो आई थिंक दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी कि भाई हमको कोई भी चीज़ को ना बहुत छोटा करना है, कम पढ़ना है, और जो बेयर मिनिमम होता है ना उतना ही पढ़ने का होता है, बाकी पूरा बकवास पूरा किताब नहीं पढ़ना होता है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है, देखो प्रैक्टिकल का चीज़ हम तुमको बता दे रहे हैं। प्रैक्टिकल का बेसिकली ADR, हाउ टू फिल एन ADR का पार्ट 1 का वीडियो है, हो सकता है पार्ट 2 का वीडियो भी मैं रेडी करूं, बट अभी तो चांस कम है। ठीक है, तो एक वीडियो ADR का हो गया, एक वीडियो स्पॉटर्स का हो गया, जो नए नए कुछ स्पॉटर है उसका वीडियो हो गया नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2 स्पॉटर के लिए। फिर ORS का एक वीडियो हो गया, उसको एक बार हम लोग को देख के जाना है। ठीक है, और अभी एक प्रिस्क्रिप्शन का मैंने जस्ट एक वीडियो अपलोड किया, प्रिस्क्रिप्शन का एक वीडियो अपलोड किया, वो नंबर 4 है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन के एक वीडियो में मान लो राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्मेनोरिया, राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्मेनोरिया। तो इसमें क्या करना है, इसमें एकदम सिंपल लिखना है कि टैब मेफेनेमिक एसिड। ठीक है, डोज याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो 250 या फिर 500 जो भी याद आ रहा है, जो तुम्हारा डोज है उसको लिख लिए। ठीक है, 1 टैब ट्वाइस डेली फॉर 2 to 3 days, क्योंकि पीरियड का जो पेन होता है उसमें हम लोग बोलेंगे कि उसको लेना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि SOS, जब दर्द से ज़्यादा एकदम रहेगा तो हम इसको ले सकते हैं। तो राइट, सो दिस क्वेश्चन मतलब को ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि भाई हम इंस्क्रिप्शन को रेडी करके रखेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। तो वो मैंने वो इस वीडियो में मैंने बता दिया। अगर मान लो इसी में अगर तुमको कोई पूछा कि अरे बताओ इसमें अगर स्पास्मोडिक पेन में कौन सा दोगे, अगर पेट में दर्द हो रहा है इंटेस्टिनल स्पास्मोडिक पेन में कौन सा दवाई लोगे, पेन में क्या दवाई लोगे, तो अब मेफेनेमिक एसिड भी लिख सकते हैं, या फिर जो बेस्ट ड्रग जो हम लोग देते हैं वो टैब डाइसाइक्लोमीन होता है, टैब डाइसाइक्लोमीन होता है। ठीक है, 1 टैब अगेन ODSOS दे सकते हैं, पेन कर रहा है। ठीक है, अगर उसको भी तुमको याद नहीं आ रहा है, तुमको पता है कि हम लोग मेफ्टल स्पास लेते हैं, तो मेफ्टल स्पास का नाम लिखना नहीं है, मेफ्टल स्पास का नाम लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम मतलब क्लियर कट रखना कि मेफ्टल स्पास का नाम ना लिखना नहीं है, मेफ्टल स्पास लिखना ही नहीं है, तो उसमें क्या लिखना है कि मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमीन, और जो भी लिखोगे उसको डिफेंड करना है। इसी में अगर मान लीजिए अगर आपका आ गया कि राइट द P ड्रग फॉर डिस्मेनोरिया, अब इसके लिए तो तुम तो प्रिपेयर थे नहीं। अगर मान लो इस तरह का आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम जितने भी पेन किलर्स तुम जानते हो, जो तुम्हारा क्या करता है, 2 तरह का पेन होता है ना, 2 तरह का पेन होता है, एक होता है स्केलेटल मसल पेन, एक होता है स्मूथ मसल पेन। तो जितना भी जानते हो, जैसे मान लो स्मूथ मसल पेन में और कौन सा हो गया, ड्रोटिन या ड्रोटावेरिन। ठीक है, तो इन लोग का नाम भी तुम उसको क्या करोगे, अपने से जो दिमाग में आ रहा है उसको हम लोग P ड्रग में बगल में एक टेबल बना के दिखाएंगे, बाकी P ड्रग का सारा स्टेप्स लिखेंगे और बोलेंगे आवर ड्रग वाज सर फॉर ये वाज द मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमीन का कॉम्बिनेशन जो देखे। तो मेफेनेमिक एसिड को अलग से भी रख सकते हो, डाइसाइक्लोमीन को अलग से भी रख सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके भी P ड्रग में दिखा सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये एक नया ड्रग बन जाता है, जब कोई दवाई कंबाइन होता है तो नया ड्रग बन जाता है। तो वर्क स्मार्ट, अगर P ड्रग कुछ उल्टा पुल्टा आ जाएगा तो तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या लिखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर पेप्टिक अल्सर आया, ठीक है, बहुत कॉमन है। अब मान लो ड्यूडेनल अल्सर आया, ठीक है, तो ड्यूडेनल अल्सर बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा एंटासिड देने से काम चल जाता है, तो रैनिटिडीन दे दिए या ओमिप्राजोल दे दिए या पेंटोप्राजोल दे दिए। ठीक है, 40 ओमेस 20 और रेंटा किए, तो अब इसको दे दिए। तो रैनिटिडीन जो होता है वो रात के टाइम में दिया जाता है, और PPI जो होता है वो सुबह खाली पेट में दिया जाता है। तो ड्यूडेनल अल्सर में चलो काम हो गया। पेप्टिक अल्सर में हम लोग स्पेसिफाई कर दिए कि H पाइलोराई से ही हो रहा है। ठीक है, तो तुमको ट्रिपल रेजिमेन लिखना होगा। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है लेकिन तुम डिफेंड करना चाहते हो कि मेरा वाला जो पेप्टिक अल्सर है उसमें H पाइलोराई है, ठीक है, तो तुमको वहाँ पे उसको पूरा मतलब तुमको बताना होगा कि किस तरह से तुम एंटासिड यूज़ कर रहे हो, किस तरह से तुम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसको पूरा डिफेंड करना। सो वट एवर यू राइट, यू जस्ट
डिफेंड योर सेल्फ, राइट। तो यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको मतलब काम आएगा, है ना। तो एक वीडियो ADR का हो गया, स्पॉटर का हो गया, ORS का हो गया, प्रिस्क्रिप्शन का हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए तुम लोग का लगभग प्रिस्क्रिप्शन और पी ड्रग वाला जो है ना, पी ड्रग का तो 8 है, उसको अलग से कर लेना, साथ में ये सब, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, जहाँ तक आता है डोज कैलकुलेशन का, तो डोज कैलकुलेशन का एक IV वाला का वीडियो है, ये है नंबर 5, ठीक है। डोज कैलकुलेशन का हो गया। एक कैल का है, कैल का वीडियो नंबर 6, कैल का ग्राफ्स हो गया, ठीक है। और एक है रैबिट आई, रैबिट आई का अगर एक वीडियो बना पाए तो करेंगे। जो कॉमन ड्रग्स होते हैं जो रैबिट आई में हम लोग देखते हैं, तो उन कॉमन ड्रग्स का क्या ग्राफ बनेगा, आई का फोटो बनाना है और बताना है कि डायलिटेशन हो रहा है या कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ना। जैसे मान लो पाइलोकार्पिन को आई में देंगे तो क्या होगा, ठीक है। या फिर फाइसोस्टिग्मिन देंगे तो क्या होगा, एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा, होमाट्रोपिन देंगे तो आई का क्या होगा, है ना। लिग्नोकेन अगर देंगे तो आई का क्या चेंज होगा, है ना। फिनाइलेफ्रीन आई में देंगे तो क्या चेंजेस आएगा। तो अल्टीमेटली क्या करना है कि हमको जानना है सबसे पहले आई में कौन कौन से मसल होते हैं, ठीक है। 2 तरह के मसल होते हैं, कंस्ट्रिक्टिव पिपली और डायलेटेड पिपली। उसमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, किसमें अल्फा होता है, किसमें बीटा होता है, उसका कौन सा वाला होता है, ठीक है। अब उसको मिड्रियासिस कौन कौन कॉज करता है, मायोसिस कौन कौन कॉज करता है, और साइक्लोप्लेजिया कौन कौन कॉज करता है, ठीक है। तो डार्क रूम जितना में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया का, तो फॉर रिफ्रैक्टिव टेस्टिंग रेटिना को देखने के लिए, तो हम लोग को वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्रग मिड्रियासिस कॉज करते हैं, कौन मायोसिस, कौन ये। एक्टिव मायोसिस मिड्रियासिस क्या है, पैसिव मायोसिस मिड्रियासिस क्या है, ठीक है। व्हाट इज मस्कैर्निक रिसेप्टर का कोई रोल है क्या, ठीक है। तो ये आपको रैबिट आई का जानना होगा, क्योंकि क्वेश्चन रैबिट आई से रहेगा, ठीक है। अगर वहाँ नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रैबिट आई से, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गाउट लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया गया है एक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट। अगर लिखा हुआ है एक्यूट अटैक ऑफ गाउट, तो वहाँ पे कॉल्चिसिन दे दिए, एक्यूट अटैक है। क्रॉनिक में एलोपिरिनॉल देंगे। डोज याद नहीं है, गलत नहीं लिखना है, डोज छोड़ देना है, बट कम से कम दवाई का नाम लिख दिया तो आपको नंबर मिल गया। अब क्या करना है, प्रिस्क्राइब करने के बाद उसको क्या करना है, उस पर कम्युनिकेट करना है। तो पता होना चाहिए कि पैर में दर्द होगा तो तेल मालिश करने देंगे, ये सब भी थोड़ा सा लिख सकते हो। तो जो लिखोगे उसको डिफेंड करना है। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट कि यू डिफेंड वट एवर यू राइट, ठीक है। एफिकेसी पोटेंसी का ग्राफ हो गया, तो ग्राफ्स जनरली मतलब रहता नहीं है, बट अगर रहेगा देन आई थिंक यू विल टैकल इट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ये। हाँ, जहाँ तक ड्रग इंट्रैक्शन का बात है, तो जो ड्रग इंट्रैक्शंस है उसका कोई वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं, बट उसका वीडियो भी एग्ज़ाम से पहले बन जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो आपका हैंड टू हैंड आपको चूज़ करने दिया जाएगा, आप चूज़ करेंगे, उसमें लिखा रहेगा और उसी पे आपको बताना है कि भाई इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो लिस्ट मैंने आपको ड्रग इंट्रैक्शन का दे दिया है, कैलग्राफ भी आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट योर ये, ठीक है। पीडियाट्रिक वाला जो ये है डोज कैलकुलेशन और IV वाला डोज कैलकुलेशन जो तुम्हारा लॉगबुक है उसको पढ़ लेना, बाकी जैसे मैंने बताया उस तरह से अपना प्रिपेयर करना। ओके, सो आई थिंक ऑल द बेस्ट। अब ज़्यादा टाइम तुम लोग का नहीं लेंगे।